हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं निशांत, साइंस टीचर। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन मेटल के बारे में। हम लोगों ने पहले मेटल के बारे में सारे के सारे इन्फॉर्मेशन ले चुके हैं और हम लोगों ने सारे के सारे इन्फॉर्मेशन के साथ साथ क्या क्या ले लिया। हमने मेटल के बारे में जाना, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जाना, हमने केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जाना, उसके रिएक्शंस के बारे में जाना, अगर किसी से वो रिएक्शन करता है तो क्या वो प्रोडक्ट बनाता है। तो आज हम नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। हमें ये पता है कि जो आपके पीरियोडिक टेबल्स होती है ना केमिस्ट्री में, उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं 118 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं? वो आपके पास 118 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से 118 एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, जिसमें से जो मेटल होते हैं वो आपके पास होते हैं 92 और आपके पास जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आपके पास 20 होते हैं और जब बचे हुए 6 एलिमेंट्स होते हैं वो आपके पास मेटलियोइड्स होते हैं। अब हम लोगों ने मेटल के बारे में तो जान लिया कि मेटल क्या काम करते हैं। अब हम बात करते हैं ये 20 एलिमेंट जो कि हमारे पास नॉन मेटल के कहलाते हैं, वो क्या काम करते हैं। ये आपके सॉलिड स्टेट में भी रहते हैं कुछ एलिमेंट आपके गैसियस स्टेट में भी रहते हैं, ठीक है। और कुछ एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है और वो एलिमेंट आपके पास होता है ब्रोमीन। ये हमेशा याद रखना है। कभी भी नॉन मेटल की बात होती है तो नॉन मेटल में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है जो कि आपके पास किस में रहना पसंद करता है, लिक्विड स्टेट में रहना पसंद करता है और वो एलिमेंट का नाम है आपके पास ब्रोमीन, ठीक है। तो आज हम नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं कि नॉन मेटल्स हमसे कहता है क्या और हम उसे पहचाने कैसे। क्लियर है बात? तो चलिए पहला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं नॉन मेटल के बारे में। नॉन मेटल कहता है नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड और गैसेस एट अ रूम टेम्परेचर। मैंने आपको अभी बताया कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे कुछ सॉलिड स्टेट में रहना पसंद करते हैं, कुछ गैसेस स्टेट में रहना पसंद करते हैं, किसमें? एट रूम टेम्परेचर पर। और एक आपके पास होता है जो कि आपके पास कौन है? ब्रोमीन है, जो कि वो नॉन मैटर है जो कि किसमें रहना पसंद करता है? लिक्विड स्टेट में रहना पसंद करता है। बात क्लियर? ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। नॉन मेटल आर सॉफ्ट एज फॉस्फोरस कैन बी कट विद अ नाइफ। आपके पास जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आपके पास बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, वो आराम से नाइफ से भी कट जाते हैं। फॉर एग्जांपल दे रखा है इसमें फॉस्फोरस का। लेकिन जो डायमंड होता है ना, जो डायमंड होता है वो बहुत ही ज्यादा नेचुरली हार्डेस्ट होता है। डायमंड आप लोगों ने देखा होगा, अगर कहीं भी शॉप पे जाते हो, ज्वेलर्स की शॉप पे जाते हो, वहाँ भी आपके पास डायमंड मिल जाता है। तो डायमंड बहुत ही नेचुरली बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और जिस वजह से वो नॉन मेटल की कैटेगरी में आने के बावजूद भी वो टफेस्ट या कह सकते हैं उसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है या हार्डेस्ट एलिमेंट होता है, नेचुरली होता है। तो दूसरा पॉइंट आपसे ये कहता है नॉन मेटल आर सॉफ्ट एज फॉस्फोरस कैन बी कट विद अ नाइफ। आसानी से कट जाता है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। लेकिन डायमंड जो होता है वो बहुत ही ज्यादा नेचुरली हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस। नॉन लस्ट्रस का मतलब, हम लोगों ने जब मेटल पढ़ा था हम लोगों ने उसकी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी लस्ट्रस की, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी। और लस्ट्रस का मतलब क्या होता है? शाइनिंग सरफेस। याद आया? शाइनिंग सरफेस। लेकिन नॉन मेटल की कोई भी शाइनिंग सरफेस नहीं होती है। इस वजह से जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आपके पास कौन से होते हैं? नॉन लस्ट्रस होते हैं। बात क्लियर है? ठीक है। फिर आपके पास आता है फोर्थ पॉइंट, नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल एंड नॉन डक्टाइल। नॉन मेटल, हम जब बात करते थे मेटल की तो हम लोगों को पता था कि वो मैलिएबल हो जाता था और डक्टाइल हो जाता था। अब डक्टिलिटी क्या होता था, मैलिएबिलिटी क्या होता था? डक्टिलिटी होता था आपके पास कोई भी मेटल, ठीक है, कोई भी वस्तु या कोई भी धातु आपसे किस में कन्वर्ट हो जाती है? वायर में कन्वर्ट हो जाती है जब आपके उसके ऊपर हैमर अप्लाई करते हो। फॉर एग्जाम्पल पे दिया था हम लोगों ने गोल्ड सिल्वर वो आपके, और कॉपर वो आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाता था? वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता था। और मैलिएबिलिटी का मतलब क्या होता था? मैलिएबल का मतलब वो शीट में कन्वर्ट हो जाता था, ठीक है। कोई मेटल शीट में कन्वर्ट हो जाता था जब आप उसके ऊपर हैमर प्रेस करते थे। एग्जांपल दिया था वो आपकी एल्यूमिनियम फॉइल होती थी जो आप रोटी पे लगाते हो, चपाती बॉक्स में जब रोटी रखते हो तो उसको, ताकि आपका खाना गर्म रहे, रोटी गर्म रहे, तो एल्यूमिनियम की फॉइल लगाते हो नहीं लगाते हो? तो उस वजह से यहाँ पर जितने भी आपके पास नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन मैलिएबल, ना तो वो वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं और ना ही किस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, ना ही वो शीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये इसकी नॉन मेटल की खास बात होती है। क्लियर है बात? ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपके पास नॉन मेटल जो होते हैं वो आपके पास बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या है? वो इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। और हमें पता है कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या डिफरेंस होता है। कंडक्टर वो होता है जिसमें आसानी से करंट पास हो जाता है और इंसुलेटर वो होते हैं जो जिसमें से करंट आसानी से पास नहीं होता है, वो सारे के सारे इंसुलेटर। इसका मतलब क्या है? जो नॉन मेटल है ना वो भी
क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसका मतलब क्या, वो भी एक तरीके से इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके पास कार्बन एंड ग्रेफाइट, ये दोनों ऐसे सब्सटेंसेस हैं, दोनों ऐसे एलिमेंट हैं नॉन मेटल्स में जो कि आपका बिहेव करते हैं किसकी तरह, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप ऐसा एलिमेंट बताइए नॉन मेटल में जो कि गुड कंडक्टर हो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, तो आपके पास आंसर कितना होगा, वो आपके पास होगा कार्बन और ग्रेफाइट। बात क्लियर, कार्बन एंड ग्रेफाइट। तो यहाँ पर आपके पास आगे क्या लिखा हुआ, बट कार्बन एंड ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया। 6 पॉइंट, द नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। नॉन सोनोरस का मतलब क्या होता है, सोनोरस का मतलब मैंने आपको बताया था मेटल में जिसमें से आवाज आ जाती है, रिंग की आवाज आती है, गन 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 गन, जैसे आपकी बैल बजती है, जो आपके स्कूल में बैल होती है वो किसकी बनी होती है, ब्रॉन्ज की बनी होती है। और उसमें जो एलॉय यूज होता है वो किसका बताया था मैंने आपको, टिन और लेड का हम लोगों ने एलॉय बताया था उसमें। तो यहाँ पर आपके पास नॉन मेटल जितने भी होते हैं वो नॉन सोनोरस होते हैं, मतलब उसमें से आवाज नहीं आती है, रिंग की आवाज नहीं आती है। वो सारे के सारे कौन से होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। लास्ट प्रॉपर्टीज की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। नॉन मेटल की जो डेंसिटी होती है बहुत ज्यादा कम होती है। इसका मतलब क्या, उसका वॉल्यूम जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है बात। तो ये आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज होती थी किसकी, नॉन मैटर की, और ये हमेशा दिमाग में फीड रखना है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्या कौन से होते हैं, सॉलिड और गैसेस होते हैं रूम टेम्परेचर पर, और एक ही एलिमेंट ऐसा होता है जो कि लिक्विड स्टेट में रहता है, वो कौन सा होता है, ब्रोमीन होता है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा, ये आसानी से कट हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा हल्के होते हैं, जैसे आपका फॉस्फोरस हो गया, नाइफ से भी कट सकता है। लेकिन आपका एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि आपके पास क्या है, डायमंड, जो कि आपका बहुत ज्यादा हार्डेस्ट होता है। फिर हमने पढ़ा लस्ट्रस, ये नॉन लस्ट्रस होता है, जब शाइनिंग नहीं आती है इसमें, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। फिर क्या होता है, नॉन मैलिएबल होता है, नॉन डक्टाइल होता है, मतलब कि ना ही वो शीट में कन्वर्ट होता है ना ही वो वायर में कन्वर्ट हो सकते हैं। फिर आपके पास नॉन मेटल बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन आपके पास कार्बन और ग्रेफाइट ऐसे हैं जो कि गुड कंडक्टर होते हैं किसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। फिर हमने पढ़ा सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी, ये नॉन सोनोरस होते हैं, इसका मतलब इसमें से आवाज नहीं आती, रिंग की आवाज नहीं आती है। फिर हम लोगों ने पढ़ा मेटल जो होते हैं, नॉन मेटल जो होते हैं वो लो डेंसिटी के होते हैं, इसका मतलब क्या, उसका जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है बच्चा बात, ठीक है। तो ये आज की प्रॉपर्टीज होती है। फिर हम इसके बाद अब डिस्कस करते हैं किसके बारे में, कि केमिकल रिएक्शंस के बारे में, कि नॉन मेटल्स की क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होती है। ठीक है, इसे उतार लो फटाफट और इसे हमेशा दिमाग में फीड रखना। चलिए अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के बारे में। ठीक है, बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज है इसकी, आपको आसानी से याद हो जाएगी। पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं। कभी भी नॉन मेटल, जब पहला पॉइंट आपके पास, नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो ये क्या बनाएगा, नॉन मेटलिक ऑक्साइड। जैसे याद है आप लोगों को कि मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता था तो आपके पास क्या बनाता था, मेटलिक ऑक्साइड बनाता था। उसी तरीके से जब नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो आपके पास कौन बनाएगा, नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनाएगा। जब मेटल की बात हम लोग करते थे तो मेटलिक ऑक्साइड बनाता था, वो कौन सा वो बनाता था, उसका नेचर क्या होता था, वो नेचर होता था बेसिक नेचर। लेकिन जब हम ऑक्साइड्स की बात करते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स की बात करते हैं, तो इसका जो नेचर होगा वो कौन सा होगा, एसिडिक नेचर होता है। और जब एसिडिक नेचर होता है तो ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड लिटमस में हो जाता है। कोई मैं लिख दिया टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। लेकिन जब मेटल की बात होती थी तो मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता था तो क्या बनता था, मेटलिक ऑक्साइड, और उसका नेचर क्या होता था, बेसिक होता था। जब बेसिक होता था तो उसमें आपके पास रेड लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाता था, ब्लू लिटमस में हो जाता था। तो ये इसके अपोजिट। ठीक है, तो जब मैं कार्बन की बात करता हूँ, सी का मतलब आपके पास कार्बन। कार्बन जब आपके पास ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो आप लोगों ने ये नाम जरूर सुना होगा, उसे हम कहते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CO2। ठीक है, CO2। तो यहाँ पर आपके पास जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, और ऑक्सीजन आपके पास क्या है, गैस है। ऑक्सीजन ऑब्वियसली गैस है, तो आपके पास CO2 क्या आपके पास, ये भी गैसेस है, और जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल गैसेस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास दूसरा पॉइंट है, तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो आपके पास क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ क्या बना था, नॉन मेटलिक ऑक्साइड, ऑक्साइड ही बन रहा है, यहाँ भी ऑक्साइड और यहाँ भी ऑक्साइड। क्लियर है बात। दूसरा वर्ड, नॉन मेटल जब एसिड से रिएक्शन करते हैं तो कुछ नहीं बनाते हैं। इसका मतलब क्या है कि कभी भी नॉन मेटल एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं। दिमाग में हमेशा फीड रखना, कभी भी नॉन मेटल
एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि आप लोग बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड, तो आपके पास क्या होगा, नो प्रोडक्ट या फिर नो रिएक्शन। क्लियर है बात। तीसरा पॉइंट, नॉन मेटल वाटर से जब रिएक्शन करते हैं तो भी कोई रिएक्शन नहीं बनाते, कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर देयर इज नो प्रोडक्ट फॉर्म इन इट। क्लियर है बच्चे बात। लेकिन जब आपके पास ये प्रोडक्ट आ जाता है, जब नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, जो प्रोडक्ट आता है उसका रिएक्शन अगर हम पानी से कराते हैं तो वो हो जाता है, लेकिन इंडिविजुअल नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है, अगर आपको वाटर से रिएक्शन किसी नॉन मेटल की करानी है तो उससे पहले आपको किससे रिएक्शन करानी पड़ेगी, ऑक्सीजन से रिएक्शन करानी पड़ेगी। क्लियर है। इसका मतलब क्या है, अगर आपको छोले भटूरे खाने हैं तो उससे पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा, रेस्टोरेंट से जाना पड़ेगा और वहां से छोले भटूरे लेके आने पड़ेंगे। वही कारण इसका है, अगर आपको नॉन मेटल्स को किसी से रिएक्शन करानी, किससे, वाटर से अगर रिएक्शन करानी होगी तो पहले उसकी रिएक्शन किससे करानी पड़ेगी, ऑक्सीजन से रिएक्शन करानी पड़ेगी। और ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने के बाद क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा, नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनेगा। फिर आप लोग आसानी से वाटर के साथ उसके रिएक्शन करा सकते हो। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी से रिएक्शन करेगा तो आपके पास एक फॉर्म होगा, उसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड। क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है, जिसका फॉर्मूला होता है H2CO3। क्लियर है बच्चे बात। तो ये आपके पास नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। जब नॉन मेटल रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से तो मेटलिक ऑक्साइड, तो एसिड से रिएक्शन करता है नो रिएक्शन, और वाटर से भी करता है तो नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर लास्ट टॉपिक हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि अलॉयज के बारे में पढ़ेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसको कवर अप करके चलेंगे, फिर आपका चैप्टर फिनिश। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। चलिए आज की तरह रखते हैं, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।